नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। पूरे देश में होली की धूम, सुबह से ही गुजिया, पकवान और रंगों से सराबोर हुए लोग। होली में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सौहार्द से होली मनाने की सबसे अपील। देहरादून सहित 7 शहरों में होगी अग्निवीर भर्ती की लिखित प्रवेश परीक्षा। पहली बार हो रही शारीरिक परीक्षण से पहले लिखित परीक्षा। होलिका दहन पर बेरोजगार संघ ने फूकी नकल विरोधी अध्यादेश की वो प्रतियां जो नकल पर सवाल उठाने वालों के हैं विरुद्ध। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने उठाई लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की इस्तीफे की मांग। सबसे पहले आप सभी को पहाड़ टीवी की ओर से होली की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आज उत्तराखंड के गांव से लेकर शहरों तक होली की धूम है। गुजिया, पकवानों और होली के रंग में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी सराबोर हैं। वहीं आपको बता दें कि होली खेलने के लिए होलियार सुबह से ही ढोल दमाऊ की थाप के साथ एक दूसरे को रंग लगाते हुए थिरक रहे हैं। होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। उत्तराखंड पुलिस ने सभी से सौहार्दपूर्वक होली मनाने की अपील की है। आपको बता दें कि इस बार जहां हिंदुओं का पावन पर्व होली और मुस्लिम समुदाय की शब-ए बारात एक ही तारीख पर है, जहां होली के पर्व रंगों का त्योहार है, वहीं शब-ए बारात में मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। माना जाता है कि अल्लाह इस दिन सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। यही कारण है कि इस दिन देर रात तक इबादत और तिलावत का दौर चलता है। इस रात इस्लाम में लोग अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की दुआएं पढ़ते हैं। अब अगली खबर अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर है, जहां पहली बार लिखित परीक्षा और उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करेंगे वही शारीरिक परीक्षा में भाग लेंगे। ऐसे में शारीरिक परीक्षा के दौरान जो भीड़ उमड़ती है वो अब नहीं दिखाई देगी। वहीं अभ्यर्थियों को भी शारीरिक परीक्षा पहले देने के दौरान भीड़ के कारण हो रही परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। इसे सेना का अच्छा कदम माना जा सकता है, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी। अब खबर नरेंद्रनगर विधानसभा के गजा से है, जहां होली मिलन समारोह पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की पत्नी सुमन उनियाल, विशिष्ट अतिथि प्रिंसी रावत और आयोजक गजा नगर पंचायत अध्यक्ष मीना खाती सहित सभी उपस्थित महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर बधाइयां दी और होली मिलन पर पहाड़ी गीतों पर खूब धमाल मचाया। इस संबंध में मेरा अपनी नगर पंचायत वासियों को, क्षेत्र पंचायत वासियों को और देशवासियों को मेरा ये कहना है कि ये प्यार का त्यौहार है, अमन का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। और आज 8 तारीख को जैसे कि महिला दिवस भी है, तो 8 तारीख को होली के कारण हमने ये महिला दिवस आज 6 तारीख को यहाँ पर रखा है। महिलाओं को सम्मान देने का हमारा उद्देश्य है, उनको जागरूक करने का हमारा उद्देश्य है। और मैं चाहती हूँ कि गजा की महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ऐसे प्रोग्रामों में और अपने बच्चों को भी ऐसे प्रोग्रामों में शामिल करने का वो काम करेंगी। और मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ पूरे प्रदेशवासियों को और अपनी सम्मानित नगर में। तो बहुत अच्छा लगा। मीना जो यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष है, उसके एक ही फोन से मुझे उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो मुझे आना पड़ा। मैंने कहा चलो मुझे भी जो है लोगों का मिलना हो जाएगा। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे पुराने लोग बेचारे अपने घर से काम धाम छोड़ के, जितनी मेरी बहनें हैं, छोटी बड़ी बहनें हैं, काम धाम छोड़ के आती हैं। तो अच्छा, क्योंकि मुझे पता है इंडस्ट्री में कितना आदमी रहता है। आप सबको होली की शुभकामनाएं। देहरादून को सोमवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक महिला ने अपने 12 साल और 7 साल के बेटों के साथ आत्महत्या कर ली। इस दौरान पति ड्यूटी पर गया हुआ था और जब घर लौटा तो दरवाजा न खुलने पर उसने खिड़की से झांका और दंग रह गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर एसएसपी और एसपी देहात पहुंचे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पत्नी और मेरे दोनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पे भी तत्काल वहाँ पुलिस पहुंची है और पहुंची है तो पता चला कि ये सरोजा पाल है लेडी, जिसकी एज करीबन 32 ईयर्स है और उसके 2 बेटे थे, एक 12 साल का और एक 7 साल का। इनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया था। ये जो व्यक्ति इंद्रपाल है, ये जब करीबन 7:30-8 बजे अपने घर पहुंचा तो दरवाज़ा नहीं खोला था। तो फिर ये छत वत के रास्ते से दरवाजे को इसने तोड़कर ये अंदर गया तो इसने देखा कि तीनों अचेत अवस्था में पड़े हैं और वहाँ पे खाना भी पड़ा है और उल्टी वगैरह और सब है। इसी सूचना पे पहले ये हॉस्पिटल गया, उसके बाद ये थाने में आया, इसने सूचना दी और पुलिस ने फिर इसका पंचायतनामा करके बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अब खबर चंपावत जिले से है, जहां पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां कक्षा 10 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने ही पिता पर पिछले 4 महीनों से दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पंचेश्वर कोतवाली अपने पिता के खिलाफ नाबालिग छात्रा ने तहरीर दी है। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंचेश्वर कोतवाली के HSO इंद्रजीत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र एक नाबालिग छात्रा ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उसके पिता के द्वारा पिछले 4 महीनों से उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था और घटना की जानकारी किसी को भी देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पीड़िता है 16 साल की, तो इसने अपने पिता के विरुद्ध एक तहरीर प्रेषित की गई है कि विगत 4-5 महीने से ये इनको शारीरिक शोषण कर रहा था। इसके आधार पर हम लोगों ने जो है इसमें थाने पे FIR नंबर 4/23 धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना SI मंदाकिनी राणा द्वारा की जा रही है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान गोपेश्वर के प्रशिक्षणार्थियों का सम्मान समारोह जिला पंचायत चमोली के ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने 50 से अधिक महिलाओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा होली पर्व के चलते जारी आदेश के अनुपालन में लक्सर कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग जगहों में देर रात छापेमारी को अंजाम देकर आधा दर्जन अवैध शराब तस्करों को धर दबोच लिया गया। क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए तमाम थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि होली की आड़ में हुड़दंग को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां अरुदीप हाउस में नव चेतना समिति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। नव चेतना समिति की संयोजिका दीप्ति रावत ने कहा कि इस दौर में महिला संघर्षों के सम्मान के पर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व और भी अधिक हो गया है। 6 वर्ष पूर्व अपनी स्थापना के समय में नव चेतना समिति 8 मार्च को महिला संघर्षों के सम्मान के गौरवमयी दिन के तौर पर मनाती है। इन 6 वर्षों में नव चेतना समिति ने तमाम सामाजिक राजनीतिक सवालों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारी GDP में महिलाओं का योगदान 22% है, जबकि वैश्विक औसत 44 से 45% का है। भारत की आधी आबादी महिलाओं की और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर महिलाएं श्रम में योगदान दें तो भारत की विकास दर 1/3 की संख्या हो जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां तहसील परिसर के एडवोकेट बार एसोसिएशन सभागार में सोमवार दोपहर SDM और जिला सत्र लक्सर के न्यायाधीश के साथ बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों द्वारा होली मिलन कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर तमाम अधिवक्ताओं द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गई। तहसील परिसर में बार एसोसिएशन के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। इससे बार और बेंच और जो यहाँ के तहसील प्रशासन है उसमें एक आपसी समन्वय और एक अच्छे भाईचारे का एक उदाहरण भी है, और प्लस इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश आता है कि भाई आपस में मिलजुल करके रहे, और जो बार और बेंच का जो संबंध है वो इसी तरीके से रहे, ताकि जो लोगों को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया वो अच्छी तरीके से रहे। तो सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे अधिवक्ताओं का सबसे मेन कर्तव्य है आम आदमी को सही न्याय दिलवाना, और मैं सबसे यही कहता हूं जो गरीब गुरबा आम आदमी नागरिक है जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें भी अपनी जेब से चाहे पैसा देना पड़े, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और ये होली का त्यौहार है और हमारे एसडीएम साहब भी आए हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर होली मनाएं और सद्भावनापूर्ण तरीके से सब रहें, और सब हमारा परिवार है। खबर विकासखंड नरेंद्रनगर के ब्लॉक मुख्यालय फकोट में आयोजित BDC बैठक से है, जहां ऑल वेदर सड़क निर्माण में उपजी समस्याओं, PWD PMJSY सड़कों सहित लिंक रोड की बुरी हालतों के अलावा बिजली, पानी, शिक्षा, नेटवर्क, समाज कल्याण और कृषि विभाग से संबंधित मुद्दे छाए रहे। प्रधान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता आशीष राणा कोटी, प्रधान राजेंद्र नेगी, किशोर कंडारी ने क्षेत्र के अनेकों मुद्दों को उठाते हुए निराकरण की मांग की। बैठक में मौजूद प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने समस्याओं को गंभीरता से लिया और बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वे जन समस्याओं का निदान करें। अपने अपने क्षेत्रों की बातें उठाएं और जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको जवाब दें, उनको जो कार्रवाई की जाए जवाब दें। ज़्यादातर आक्रोश NH को लेकर के है, क्योंकि NH के जो और वेदर रोड बने थे ये तकरीबन पूरी विधानसभा का दोनों हिस्सा, चाहे वो धमाचू पट्टी का कोई हिस्सा हो या डोगी क्षेत्र हो, भरपूर क्षेत्र और इधर कुजनी और धमाचू के क्षेत्र के अलावा काफ़ी जो नुकसान हुए हैं, और खासकर जो ROW के बाहर के मामले हैं जिनमें काफ़ी परेशानियाँ बहुत डैमेजेज हैं, और लिंक रोड्स का ज़्यादातर डैमेज हुई है, लोगों के आने जाने रास्ते डैमेज है, उसको लेकर के आक्रोश था। तो निश्चित रूप से हमारे अभी भी एक बैठक जिलाधिकारी और जिसमें NHI के अधिकारीगण
BRO के चीफ ऑफिसर वगैरह को बुलाया गया था। उसके बाद भी कुछ समस्या बाकी है, तो मिलकर चर्चा। दूसरा पानी को लेकर के लोगों का और देवराज बिजली विभाग से को लेकर भी कुछ नाराजगी बची। तो BDC की बैठक का मतलब यही है कि अपनी समस्याएं रखें, उन समस्याओं का समाधान और सभी अधिकारियों को समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि वो BDC की बातों को गंभीरता से उनके निराकरण की कार्रवाई करें। जो हमारे नरेंद्र मनोहर की BDC बैठक थी और इसमें हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत बुल्ली से ग्राम प्रधान हूँ और प्रधान संगठन का प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवक्ता हूँ। और मेरे पट्टीपालकोट क्षेत्र की आज़ादी से पूर्व से मतलब एक बड़ी समस्या और एक मांग क्षेत्रवासियों की है कि हमारा जो पट्टीपालकोट क्षेत्र है जिसका मुख्य बिंदु लसेर मार्केट है, वहाँ पर लोगों की मांग है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोली जाए, जिसको हम लगातार सदन में अपनी बात को रख रहे हैं, मंत्री जी को दे रहे हैं, यहाँ तक कि भारत सरकार को उन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ रणाकोट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर ना तो डॉक्टर है, ना जहाँ पे एक्सरे की व्यवस्था नहीं है। किसी महिला की अगर डिलीवरी होनी है तो डिलीवरी की वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। दूसरा हमारा वहाँ पर एक मेरी ग्राम पंचायत बुटनी के अंतर्गत ग्राम सौंडी में हमारा एनएम सेंटर था, जिसको लगभग 4 से 5 साल पहले उसको लसेर मार्केट से और आगे गदरे में बनाया गया। जो 60 लाख की बिल्डिंग विभाग ने बनाई थी उसका स्वास्थ्य विभाग हैंडओवर नहीं ले रहा है। विभाग का कहना है कि इस बिल्डिंग की जो गुणवत्ता है, मानक है, वो पूर्ण नहीं है, जिस कारण हम बिल्डिंग को नहीं ले रहे हैं, हैंडओवर नहीं ले रहे हैं। और जिस कारण जो है बड़ी समस्या आ रही, माता बहनों को, बच्चों को टीकाकरण होता है और एक दुकान में लसेर मार्केट दुकान में जो है इनम को वहाँ पर टीकाकरण करना पड़ता है। और हमारी मांग ये है कि इसमें जिलाधिकारी मोदी ने भी जांच और निर्देश के आदेश दिए थे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली BDC में हमने मुद्दा उठाया था, इस बार हमने सदन में मुद्दा रखा है। अब देखते हैं कब तक इसका समाधान होता है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में कस्बा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रेलवे आवासीय कॉलोनी में एक रेलवे कर्मी ने अपने घर से रंगे हाथ एक चोर को घेराबंद कर दबोच लिया, जिसे लक्सर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी चोर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र कुमार एक रेल कर्मचारी द्वारा अपने रेलवे कॉलोनी आवास में इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना जो है वो प्रकाश में आई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमेशा की तरह लगातार जैसे हम लगातार अपराधियों के विरुद्ध जैसे अभियान चलाते हैं, उसी के तहत इसकी अरेस्टिंग की गई थी और जो चोरीशुदा माल है उसको बरामद किया गया है। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज के ग्राम पंडरी के कच्चे घरों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दर्जन भर घर जलकर राख हो गए। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अचानक भयंकर आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इससे पहले इतनी मोहलत भी नहीं मिल सकी कि समय से कोई मदद आ सके। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था। भीषण आग के दायरे में कई घर खाक हो गए। आग में जहां पीड़ित परिवारों के मवेशी बुरी तरह झुलस गए, वहीं 5 वर्षीय एक मासूम बालक तेज आग की लपेटों में झुलस गया और उसकी मौत हो गई। गांव में लगी आग की सूचना मिलते ही तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी और सितारगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, लेकिन आग लगने का कोई स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है। प्रशासन द्वारा फिलहाल पीड़ित परिवारों के रहने की व्यवस्था प्राइमरी स्कूल में कराई गई है। 6 बजे मैं मौके पर श्री राजेश से अपने रजिस्ट्रेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जन सामान्य लोग भी हैं यहाँ पर, तो बहुत दुखद घटना है और सभी जो दुर्घटना के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को सूचना प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय जो प्राइमरी स्कूल है उसमें रात्रि रहने की व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो खाने पीने की व्यवस्था है उसको हम देख रहे हैं। उसको लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान का आकलन हम कर पाएंगे, कल को कर पाएंगे, क्योंकि अभी रात हुई है। जो मुख्य है बच्चे की एक दर्दनाक मृत्यु हुई है और 2 घोड़ों के जलने की सूचना प्राप्त हुई है। खबर पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड मुनस्यारी से है, जहां बंगापानी तहसील के सेरा में सीमांत डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष हुकुम सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीमांत के कई प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। सोसाइटी के अध्यक्ष हुकुम सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार आज का युवा समाज में नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर किए जाने चाहिए। आज तहसील बंगापानी के सेरा में सीमांत डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत डेवलपमेंट सोसाइटी का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर करते हुए खेल के प्रति प्रेरित करना रहा है। और सीमांत डेवलपमेंट का उद्देश्य यह है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए समय समय पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। चमोली जिले के कर्णप्रयाग, गौचर, लंगासू, आदबद्री में भी धूमधाम से होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। होली के होलियारों ने जगह जगह घूमकर होली के गीतों पर नाचकर होली की शुभकामनाएं दी। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने लोगों को होली की बधाइयां दी। वहीं तहसील कर्णप्रयाग में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में कर्मचारियों ने खूब होली खेली। उप जिलाधिकारी हिमांशु कपलटिया ने लोगों से नशा मुक्त होली खेलने की अपील की और बाजारों में लगातार होली की रौनक बनी रही। होली हमारे उत्सव का त्योहार है,
त्यौहार है और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ ये होली मना रहे हैं। गौचर में भी हम लोग कल से लगातार होली का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली हमारी परंपराओं का एक त्यौहार है, इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सब लोग मना रहे हैं। मैं एक बार पुनः क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे तहसील कर्णप्रयाग का हमारा जो पूरा परिवार है, हम लोगों ने अपने कार्यालय में और यहाँ पर एक छोटा सा होली का महोत्सव रखा था, होली मिलन कार्यक्रम रखा था। इस मौके पे मैं समस्त अपने तहसील परिवार का और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन सभी के लिए उनके लिए एक बहुत अच्छे अगले साल पूरे वर्ष की कामना करता हूँ। सब लोग स्वस्थ रहें, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाएं, खुश रहें। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ आगामी 9 मार्च से होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मेले का शुभारंभ कर सकते हैं। ऐसे में मेला प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। टनकपुर के उपजिलाधिकारी सुंदर सिंह ने तहसील सभागार में पूर्णागिरी मेला समिति और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले के शुभारंभ से पूर्व ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिले के खानपुर क्षेत्र लंढौरा में महिलाओं ने सज संवर कर बच्चों के साथ होलिका का पूजन किया। खानपुर क्षेत्र के कई स्थानों पर होली पूजन का विशेष प्रबंध होता है। यहाँ नगर के सभी लोग पूजन करने के लिए आते हैं। होलिका पूजन के अंतर्गत सामाजिक संगठन लकड़ी इकट्ठा करती महिलाएं गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं, जहाँ सभी महिलाएं विधि विधान के साथ होलिका पूजन करती हैं। जहाँ होलिका पूजन के बाद निर्धारित समय पर होलिका दहन किया गया। पंडित रामपाल ने बताया कि होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसलिए सभी महिलाएं होली पूजन करती हैं। अपने परिवार में अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होलिका मैया से प्रार्थना करती हैं। होली का पर्व एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर आपसी भाईचारा और सौहार्द का पर्व है। होलिका को तपस्या के द्वारा एक वरदान में चुनरी मिली थी, जो चुनरी ऐसी थी ओढ़ करके उसमें आग नहीं लगती थी। अब होलिका को बताया तो होलिका ने कहा कि आप जो इस प्रकार से एक लकड़ी का मचांग बनाए और उसमें मुझे बैठा दे, प्रहलाद को लेकर मैं उसमें बैठूंगी ताकि उसमें फिर बाद में आग लगाना और मैं उसमें प्रहलाद भूख जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन काल सबको खाता है और पाप सबके लिए है। आपसे बचाने के लिए प्रहलाद ने भगवान को बहुत चाहा अपने पिता को कि पाप से बच जाए, लेकिन नहीं बच पाया। उसके पश्चात जब ऐसा किया गया तो सभी महिलाओं ने मिलकर के प्रहलाद की रक्षा के लिए उस होलिका से प्रार्थना किया, दीप जगाए, धूप जगाई, सब मिष्ठान चढ़ाया ताकि ये होलिका प्रहलाद का दफन न कर सके। वही परंपरा अभी तक लागू है, जो आज भी वो परंपरा चल रही है। और प्रहलाद ने भगवान को मनाया, भगवान के द्वारा प्रहलाद बचा, जबकि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बड़ा दंड दिया। प्रहलाद ने कहा कि हर जगह भगवान व्यापक है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस महल के खंभे में भगवान है? बोले हाँ, इसमें भी है। तो हिरण्यकश्यप ने उस खंभे में गदा मारा, खंभा गिरते ही नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। खबर मसूरी से है, जहां होली के पर्व पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मसूरी में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी का अभियान चलाया गया। इस औचक छापेमारी की कार्रवाई में मिठाई विक्रेताओं में मंगलवार दिन भर हड़कंप की स्थिति बनी रही। ऐसे में लोगों का कहना है कि आखिर होली से एक दिन पूर्व खाद्य विभाग जागा तो सही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीपी जोशी ने अपनी टीम के साथ मसूरी के सभी मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और मिठाई के सैंपल भरे। सैंपलों की जाँच के लिए स्टेट फूड लैब रुद्रपुर भेजा जाएगा। इसकी रिपोर्ट 14 दिन के बाद प्राप्त होगी। यदि मिठाइयाँ मिलावटी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकर जो है हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम है, आज यहाँ मसूरी में आए हैं। इसमें जैसे होली में जो है मिठाई है, मावा है, इसकी खपत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए जो है हम लोग क्वालिटी चेक के लिए नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं फूड आइटम के। अभी हमने यहाँ 5-6 नमूने जांच हेतु लिए हैं जो है रुद्रपुर गवर्नमेंट लैब में भेजे जाएंगे। सर, कहीं कोई लापरवाही या अनहाइजीनिक कुछ ऐसा फूड पाया गया है? कई जगह जैसे कहीं जो है जो फूड आइटम है लेवल कंडीशन सही नहीं है, तो उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, नोटिस दिया है और सुधार के लिए समय दिया है। अगर उसको सही नहीं करेंगे तो उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। और दूसरे जो हमने ये सैंपल लिए है, इसको हमने लैब रिपोर्ट के बाद लगभग हमारी 14 दिन के भीतर लैब रिपोर्ट आ जाती है
और उसके बाद हम जो है अगर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित विक्रेता और निर्माता के विरुद्ध जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज कोतवाली में पुलिस मुख्यालय डीजीपी और डीआईजी के आदेशों पर महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत कोतवाली स्तर पर महिला सीएलजी टीम का गठन किया गया। पुलिस महिला सीएलजी टीम में शहर की जागरूक महिलाओं की एक टीम बनाई गई है जो कि समाज में महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न और जागरूकता के लिए पुलिस की मदद करेगी और ऐसी कोई भी घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचना देगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के पर्व पर भी पुलिस ने महिलाओं से चर्चा की। इसी के साथ सितारगंज पुलिस ने समाज में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार पर भी चर्चा की। हमारे पुलिस मुख्यालय से माननीय हमारे डीजीपी महोदय, आईजी महोदय, हमारे कुमाऊं रेंज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में ही आदेश निर्देश दिया गया था कि महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत जो है थानों में महिला सीएलजी का गठन किया जाए। इसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है थाना स्तर पर महिलाओं की सीएलजी टीम गठित की गई है और समय समय पर जो समाज में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे जो हमारी समाज की जो जागरूक महिलाएं हैं उनकी एक टीम बनाई गई है ताकि वो लोग समाज में जगह जगह जो होने वाले अपराध हैं उसके खिलाफ हमें सूचित करें और जो पूरे समाज में है, पूरे हमारे थाना क्षेत्र में जन जागरूकता व्याप्त हो। इसी विषय पे आज हमारे होली के उपलक्ष्य को लेकर और आगामी जो है कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा आज यहाँ पे सीएलजी महिलाओं की गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें हमारे द्वारा आगामी होली त्यौहार और महिला दिवस के अवसर पर चर्चा की गई और इसमें जो है आने वाले महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न, ट्रैफिक और जो नशा है, जो नशे का हमारे वहाँ बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जन जागरूकता अभियान हमारे द्वारा किया गया। बागेश्वर की कत्यूरी घाटी गरुड़ क्षेत्र में होली की बयार छाई हुई है, जहां बारी बारी से ग्रामीणों के घरों में होली गायन चरम पर है। इस क्रम में गरुड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनार्दन लोहमी के घर पर भी बैठकी होली का आयोजन हुआ, जहां भेटागूट के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के घर पर एकत्रित होकर होली गायन का समा बांध दिया। आपको बता दें कि भेटागूट की होली कत्यूर भर में सुप्रसिद्ध है, जहां बसंत पंचमी के त्योहार के दिन से ही भेटागूट में होली की शुरुआत होती है। वहीं एकादशी के दिन से चलने वाली होली छठे दिन जोरदार रंग गुलाल के खेल के साथ चलड़ी के रूप में समाप्त होती है। अब खबर चमोली जिले से है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से जनजाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह राणा द्वारा थाना गोपेश्वर पर आकर तहरीर दी गई कि डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित द्वारा फेसबुक पर भोटिया जनजाति के विरुद्ध आपत्तिजनक लेख लिखा गया है, जिससे भोटिया जनजाति की सामाजिक स्वाभिमान पर आघात पहुंचा है। आपको बता दें कि जनजाति विशेष पर की गई टिप्पणी से आम जन में काफी आक्रोश व्याप्त था। वहीं अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 2016 में भी अनुसूचित जाति वर्ग पर जानबूझकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अपमानित करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा बार बार इस प्रकार के कर्मों की पुनरावृत्ति की जा रही थी। वहीं पुलिस चमोली द्वारा मंगलवार दोपहर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर कोतवाली श्रीनगर से है, जहां मंगलवार 1 बजे कंट्रोल रूम पौड़ी से सूचना मिली कि रिवर साइड होटल मलेथा टिहरी गढ़वाल के सामने बिल केदार कस्बे के नीचे एक व्यक्ति डूब रहा है। सूचना पर कोतवाली श्रीनगर ने पुलिस टीम गठित कर गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा मालूम हुआ कि दीपक लाल पुत्र हर्षदास निवासी मलेथा उम्र 45 वर्ष दोपहर में अलकनंदा नदी में मच्छी मारने गया था, जो कि अचानक नदी में डूब गया। मौके पर पुलिस टीम के द्वारा तत्काल सर्च अभियान शुरू कर दिया गया और सर्चिंग के बाद बॉडी को नदी के किनारे बरामद कर एसडीआरएफ और एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए बेस चिकित्सालय श्रीकोट ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। होली के मौके पर बाहरी प्रदेशों से होने वाली शराब की तस्करी को रोकने के लिए सीमाओं पर चौकसी बरती जा रही है, जिसके चलते कोतवाली विकास नगर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर कुल्हाल चेक पोस्ट पर भी विशेष निगरानी बरती गई। दरअसल आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में हिमालय क्षेत्र और हरियाणा से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की खपत उत्तराखंड में देखने को मिलती है, जिसके चलते शराब तस्कर नित्य नए हथकंडे अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों में शराब की तस्करी करते हैं, जिसके लिए खासकर हिमाचल प्रदेश की ओर से उत्तराखंड की सीमा में इसी रास्ते से प्रवेश किया जाता है, जिस पर स्थानीय पुलिस लगातार सक्रिय रहकर तस्करों के तिलिस्म को भी तोड़ती रहती है। मगर फिर भी कई बार शराब तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपना काम कर जाते हैं, जिसको देखते हुए कुल्हाल चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग अभियान लगातार जारी रही। खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग नगर पालिका से है, जहां कर्णप्रयाग पंचकुलिया स्थित नगर पालिका के डंपिंग जोन में 2 दिनों से कूड़े के ढेर में आग लगी है। 2 दिनों से लगातार कूड़ा जल रहा है। कूड़े से उड़ने वाली दुर्गंध और धुएं से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अलकनंदा के किनारे ये डंपिंग जोन बना है। वहीं नगर पालिका होली में इतनी मस्त है कि कूड़ा जलाने की सूचना पर भी पालिका आग बुझाने का काम नहीं कर रही है। खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां कबूलपुर रायगटी गांव तटीय गांव में खेत की डोल को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्षों के कुल 9 लोगों के विरुद्ध
कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसमें एक पक्ष के हरविंदर समेत रविंद्र और सतपाल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के कृष्णपाल समेत ऋषिपाल, पवन, भागमल और मेघराज के विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर झगड़ा करने के आरोप लगाए गए। मामला जो है संज्ञान में आया था, जिसमें मेड और खेत की डोल को लेकर एक झगड़ा जो है हुआ था दो पक्षों के बीच में। इसमें दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है इसमें की जाए। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।